क्लास 11th के लिए है बिग बैंग थ्योरी। इसको कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है यह? महाविस्फोट का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बारे में जो सबसे पहले बात की थी वो की थी एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल महोदय ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। क्या बताया? इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर हो रहा है। एडविन हब्बल महोदय ने यह बात बताया और इस पर सर्वाधिक जो तर्कपूर्ण परिकल्पना पेश की वो 1920 ईस्वी के आसपास जॉर्ज लेमेंत्रे साहब ने पेश की। जॉर्ज लेमेंत्रे साहब ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि शुरुआत में ब्रह्मांड जो है वो मटर के दाने के समान था। किसके समान था? कि शुरुआत में ब्रह्मांड किसके समान था? मटर के दाने के समान था और इसका आयतन बहुत कम था। आयतन क्या था? कम था। लेकिन दूसरी तरफ इसका घनत्व तो बहुत अधिक था। घनत्व क्या था? अधिक था। और घनत्व अधिक होने के दो कारण थे। कितने कारण थे? दो कारण थे। पहला कारण था इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, या हम कह सकते हैं आकर्षण शक्ति, ये भी बहुत ज्यादा थी। और जो दूसरा कारण है वो क्या है? वो है दाब बहुत ज्यादा था। अनंत गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी और इस पर दाब भी अनंत लगा हुआ था, जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है, जिसको सोचा नहीं जा सकता है, जिसके कारण इसका घनत्व अनंत की श्रेणी में आता है। आयतन क्या था? तो आयतन न्यूनतम था ही नहीं। आयतन 0 के बराबर था। तो जब आयतन नहीं था इसका, घनत्व अधिक, गुरुत्वाकर्षण अधिक, दाब अधिक, तो इसमें अचानक से विस्फोट होता है। जब ये पूरी तरीके से इसको दबाया जाएगा और बढ़ते दाब के कारण, किसके कारण? बढ़ते दाब के कारण अचानक से विस्फोट होगा। क्या होगा? अचानक से विस्फोट होगा। और विस्फोट जब होगा, इस समय एक बात और ध्यान रखना है, इस समय क्या है? ना तो समय है, समय भी नहीं है, दूरी भी नहीं है, और स्थान भी नहीं है। इन अणुओं के बीच थोड़ी सी भी जगह नहीं थी जिससे स्थान का जिक्र हो। और जब विस्फोट हुआ, जब क्या हुआ? विस्फोट हुआ, तो इसका आकार सेकंड के अरबवें हिस्से में, कब की बात है? सेकंड के अरबवें हिस्से में, किसके समान हो गया? वॉलीबॉल के समान हो गया। वॉलीबॉल के समान हो गया। कब की बात है? सेकंड के अरबवें हिस्से की बात है। इसका आकार कैसा हो गया? वॉलीबॉल के समान हो गया विस्फोट के परिणाम स्वरूप। जब सेकंड का 1000वां हिस्सा था, समय की जब शुरुआत हुई, तो कब की बात है? सेकंड के 1000वें हिस्से में या 1000वें भाग में। इसका आकार आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ गया।
बहुत बढ़ गया। सेकंड के 1000वें भाग में इसका आकार आश्चर्यजनक ढंग से बहुत बढ़ गया, और आश्चर्यजनक ढंग से बहुत बढ़ गया। तो इस सिद्धांत को अब जाना गया, ये अपने आप में विचित्र घटना थी, इसीलिए इसको कहा गया विचित्रता। आकार बढ़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी रही, और समय बढ़ने के साथ जब 3 लाख वर्ष बीत गए, 3 लाख वर्ष बाद इसके तापमान में गिरावट आई। क्या आई? तापमान क्या हुआ? इसका कम हुआ। तापमान में गिरावट आई, और तापमान में गिरावट के कारण कितनी गिरावट आई? तो आपके बुक में दिया है 4500 केल्विन। सीआरटी में दिया हुआ है कितना तापमान गिरा? 4500 केल्विन। और जब तापमान में गिरावट आई तो अणु और परमाणु का जन्म हुआ। अणु और परमाणु का जन्म हुआ। आकार बढ़ने के साथ साथ एक घटना और घटी, जो ऊर्जा थी। ऊर्जा ने क्या किया? पदार्थ का स्वरूप लेना प्रारंभ किया। पदार्थ का स्वरूप लेना प्रारंभ किया। इस कण का नाम अभी जब ये वर्तमान में मटर के दाने के समान है, किसके समान है? मटर के दाने के समान है, तो इसका नाम आद्य कण है। क्या है? आद्य कण। और इस आद्य कण में बढ़ते दबाव, गुरुत्वाकर्षण और घनत्व के कारण इतनी तेज गति से विस्फोट होगा कि इसी समय समय का भी जन्म हो जाएगा, दूरी भी जन्म लेगा और स्थान भी जन्म लेगा। और जब 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 ये दूरी, समय, स्थान जन्म लेगा तो सेकंड के अरबवें हिस्से में इस आद्य पिंड का जो आकार है वो वॉलीबॉल के समान हो जाएगा। और जब सेकंड का 1000वां हिस्सा आएगा तो सोच लो, 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा, 1 अरब से भाग देंगे, वो जो समय आएगा उस समय में, यानी कितने कम समय में इसका आकार वॉलीबॉल के समान हो गया। और 1000वें हिस्से तक आते आते तो ये और विस्तृत हो गया। सोच लो 1 सेकंड में इसका आकार कितना बढ़ गया होगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, इसका आकार बढ़ते चला जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते 3 लाख वर्ष बाद इसके तापमान में जब इसका आकार बहुत विस्तृत हो जाएगा तो इसके तापमान में भी आकार बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आएगी। और जब तापमान 4500 केल्विन कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो उस समय अणु और परमाणु का जन्म होगा। ऊर्जा अपना स्वरूप बदलेगा, और ऊर्जा से क्या बन जाएगा? पदार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पदार्थ बन जाएगा। अब आपके बुक में एनसीईआरटी की किताब खोलोगे और एनसीईआरटी की बुक में पढ़ना है, ठीक है? आधुनिक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद, पेज नंबर 14 और 15, ठीक है? अब देखो, इसका आकार जब बढ़ रहा था, ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर का मतलब समझाते हैं कि इस तस्वीर का मतलब क्या होता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एडविन हब्बल महोदय के द्वारा बताई गई जो ये अवधारणा है कि ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर हो रहा है।
और निरंतर विस्तार के कारण, किसके कारण? निरंतर विस्तार के कारण जो पिंडों के बीच की दूरियां हैं वो एक समान ढंग से बढ़ रही हैं। आपने गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारे पर आप दो ऐसे बिंदु बना लेना, देखना कि जितना बड़ा गुब्बारा होता जाएगा इनके बीच की दूरी, चाहे ये दूरी हो, चाहे ये दूरी हो, ये दूरी हो या ये दूरी हो, उसी अनुपात में बढ़ते जाएगा। और जब ये समान अनुपात में बढ़ेगा, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा गया है। इस सिद्धांत को किस नाम से जाना गया? विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना के नाम से भी जाना गया। 3 नाम हो गया इसका। एक विचित्रता का सिद्धांत है, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना है, और महाविस्फोट का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? महाविस्फोट का सिद्धांत है। तो जॉर्ज लेमेंत्रे साहब इसका प्रतिपादन किया। इनके अनुसार ब्रह्मांड शुरुआत में कैसे पिंड था? आद्य पिंड के रूप में था, मटर के दाने के समान था, और इस मटर के दाने को आद्य पिंड कहा जाता है, जिसका आयतन बहुत कम था। आयतन क्या था? बहुत कम था। घनत्व बहुत ज्यादा था। घनत्व बढ़ने का कारण था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति या इसके अंदर की जो आकर्षण शक्ति है वो बहुत ज्यादा थी, दबाव बहुत ज्यादा था, जिसके कारण इसका घनत्व अधिक था। और घनत्व अधिक होने के कारण, दबाव अधिक होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण इसमें अचानक से विस्फोट होता है। विस्फोट से पहले न तो समय थी, न दूरी थी, और न ही स्थान का जन्म हुआ था। विस्फोट होने के बाद सेकंड के, जब समय का जन्म हुआ तो सेकंड के अरबवें हिस्से में इस आद्य पिंड का आकार बढ़कर वॉलीबॉल के समान हो गया। और जब सेकंड का 1000वां हिस्सा आया तो उस समय इसका विस्तार इतना अधिक हो गया और आश्चर्यजनक ढंग से इतना अधिक बढ़ गया कि इस सिद्धांत को विचित्रता का सिद्धांत नाम, और यह निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। इसका आकार निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। जब इसका विस्तार अगले कई सौ वर्षों में बहुत बढ़ गया, लगभग 3 लाख वर्ष बाद इसके तापमान में गिरावट आई। कितने की गिरावट आई? 4500 केल्विन की गिरावट आई। तब अणु और परमाणु का क्या हुआ? जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अणु और परमाणु का जन्म हुआ, और ऊर्जा अपने आप को पदार्थ के रूप में बदलने लगी। तो पदार्थ का भी जन्म हुआ, ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तित हो गया। किसके रूप में परिवर्तित हो गया? पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गया। याद रहेगा। अब देखते हैं तारे का निर्माण। इसका निर्माण देखना है, तारे का निर्माण देखना है, समझना है। बस समझते चले जाओगे तो धीरे धीरे खुद भी बेहतर होते चले जाओगे। तारों का निर्माण, अभी जो हमने सिद्धांत पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी, या 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना, क्योंकि घटना है 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना है। ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है कि तारों का निर्माण और इनका जो विकास क्रम है या जीवन क्रम है उसे हमने देखना है। तो हमें पता है कि शुरुआत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय धूल और गैसों के बादल रहे होंगे। इन बादलों को निहारिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निहारिका, या इसे ही नेबुला नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? नेबुला नाम दिया गया था। धीरे धीरे ये क्या करेंगे? अपने आसपास के पदार्थों को एकत्रित करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? ये अपने आसपास के पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू करेंगे, जिससे इसका आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने के साथ आकर्षण शक्ति के कारण इसके आकार में वृद्धि होगी,
और आकार में जब वृद्धि होगी तो इसमें घर्षण के कारण, इसके कारण घर्षण के कारण ताप पैदा हो जाएगा और इस ताप के कारण इसमें क्या आ जाएगी, चमक आ जाएगी। क्या आ जाएगी, चमक आ जाएगी। निहारिका या नेबुला क्या है, ये धूल और गैस के कण है। धूल प्लस गैस के ये कण है जिसको नेबुला या निहारिका कहा। और जब आकर्षण शक्ति के कारण इसके आकार में वृद्धि होगी तो साथ में क्या पैदा हो जाएगा, घर्षण पैदा हो जाएगा। घर्षण के कारण इसके तापमान में, अब इस आकर्षण शक्ति के कारण जो इसका आकार बढ़ेगा, तो आकार बढ़ने के साथ साथ इसके घनत्व में भी वृद्धि होगी। घनत्व में वृद्धि होगी, आयतन में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। घनत्व में वृद्धि होगा तो दाब में भी वृद्धि होगा, और जब दाब बढ़ेगा तो इसका ताप भी बढ़ेगा। तो ताप बढ़ने का एकमात्र कारण घर्षण नहीं है, और इस तापमान के बढ़ने के कारण इसमें क्या पैदा होगी, चमक पैदा होगी। क्या पैदा होगी, चमक पैदा होगी। और इसी को कहते हैं प्रारंभिक तारा, आदि तारा, प्रोटोस्टार। आकार भी बढ़ते जा रहा है, तापमान भी बढ़ते जा रहा है। जब तापमान बढ़ते बढ़ते इसके केंद्र का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस, कितना, 10 की पावर 8 डिग्री सेल्सियस, 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, तब इस दौरान जब इसका तापमान कितना पहुंच जाएगा, 10 लाख डिग्री। कहाँ का तापमान, इसके केंद्र का तापमान। ये क्या है, इसका केंद्र है, और केंद्र का तापमान जब कितना पहुंच जाएगा, 10 लाख डिग्री। ये प्रारंभिक चरण था जब प्रोटोस्टार बना। उसके बाद आगे जब इसका आकार बढ़ता हुआ रहेगा और इसके केंद्र का तापमान कितना बढ़ जाएगा, 10 लाख डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, तब हाइड्रोजन गैस किस में परिणत हो जाएगा, या हीलियम में बदलने लगेगा। इसमें बदलने लगेगा, हीलियम में बदलने लगेगा। जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलने लगता है तो इसको कहते हैं नाभिकीय, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो यह अब पूर्ण तारा बन जाएगा। इसी को मुख्य तारा या मेन तारा, या इसी को मुख्य अनुक्रम तारा कहते हैं। तारे, ये जो तारा है ये अपने जीवन काल का 80 से 90% हिस्सा मुख्य तारे के रूप में ही गुजारता है। कितना प्रतिशत भाग, 80 से 90% भाग किस रूप में गुजारता है, तो मुख्य तारे के रूप में या अनुक्रम तारे के रूप में गुजारता है। जब यह अपने जीवन के अंतिम चरण में जाएगा, किस चरण में जाएगा, जब यह अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंचेगा तो अब तारे की मृत्यु होगी। क्या होगा, तारे की मृत्यु होगी। जब इसका ईंधन समाप्त होने लगेगा, यानी इसके अंदर का हाइड्रोजन समाप्त होने लगेगा, ईंधन समाप्त होने लगेगा, तो यह लाल दानव, कौन सा तारा बन जाएगा, लाल दानव या लाल महादानव तारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाल दानव या लाल महादानव तारा बन जाएगा। कौन सा तारा बन जाएगा, लाल दानव या लाल महादानव तारा बन जाएगा।
लाल दानव कब बनेगा और लाल महादानव कब बनेगा, इसके पीछे की बात भी जान लेते हैं। एक आता है चंद्रशेखर सीमा। कौन सी सीमा आती है, चंद्रशेखर सीमा। और यह चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो सूर्य के आयतन से 1.44 गुना, सूर्य के आयतन से 1.44 गुना, ये 1.44 गुना जो है, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। किसके आयतन से, सूर्य के आयतन से। और जब इससे बड़ा होगा, जब इससे बड़ा तारा होगा तब क्या होगा, इस 1.44 गुना से जब बड़ा तारा होगा तब क्या होगा, लाल महादानव का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, जब बड़ा हो जाएगा तब लाल महादानव का निर्माण होगा। और इसमें क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। जब आकार बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा तो इसमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा से जब यह बड़ा हो जाएगा। और फिर जब विस्फोट होने के बाद जब यह ठंडा होगा, क्या होगा, ठंडा होगा, तो यह क्या बन जाएगा, तो यह ब्लैक होल बन जाएगा, कृष्ण बीवर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। चंद्रशेखर सीमा से जब बड़ा होगा तो यह लाल महादानव बनेगा। और लाल महादानव में क्या हो जाएगा, जब इसका ईंधन खत्म होगा तो सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो बचा हुआ पदार्थ ठंडा होगा तो वो कृष्ण बीवर ब्लैक होल के रूप में परिणत हो जाएगा। किसके रूप में बदल जाएगा, ब्लैक होल के रूप में बदल जाएगा। अब जो छोटा होगा, जो क्या होगा, छोटा तारा होगा। इस चंद्रशेखर सीमा से जो छोटा तारा होगा वो लाल दानव बनेगा। क्या बनेगा, लाल दानव। लाल दानव से श्वेत बावन, लाल दानव से क्या बनेगा, श्वेत बावन। और उसके बाद कृष्ण बावन बनकर यह समाप्त हो जाएगा। तारा बुझ जाएगा, कृष्ण बावन का मतलब अंधेरा हो जाना, और यहीं पे तारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये तारा निर्माण की प्रक्रिया है। किसके निर्माण की प्रक्रिया है, तारे के निर्माण की प्रक्रिया है। और ध्यान रखना है, क्या सब ध्यान रखना है, तो शुरू से बुझे छे, ये सब ध्यान रखेगा। शुरुआत में जो धूल और गैस के बादल है, जेकरा नेबुला या निहारिका कहल गेल है। की कहल गेल है, नेबुला या निहारिका कहल गेल है। ओकर आकार में वृद्धि हेतै कोन कारण से, तो आकर्षण शक्ति के कारण से। आकर्षण शक्ति के कारण से आकार बढ़ते, तो साथ में आयतन बढ़ते, ओकर द्रव्यमान बढ़ते, घनत्व बढ़ते। और जब आसपास के चीज के अपना तरफ खींचते तब टकराव उत्पन्न होते, जैसे तापमान की उत्पत्ति होते। और तापमान की उत्पत्ति से तारा के अंदर चमक हेतै। एहि तारा के प्रोटोस्टार या आदि तारा कहल छै। कहल जाइ छै प्रोटोस्टार या आदि तारा। फिर एहि तारा के आकार समय के साथ बढ़त चल जेतै और तापमान भी साथ में बढ़ते। तापमान बढ़त बढ़त जब केंद्र के तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जेतै, तब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने शुरू होते। हाइड्रोजन से की बनते, हीलियम गैस बना लगते। और हाइड्रोजन से जब हीलियम गैस बनते तब तारा के अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया प्रारंभ भ जेतै। 80 से 90% हिस्सा जे छै तारा अपन जीवन काल के वो मेन स्ट्रीम तारा या मुख्य तारा के रूप में, मुख्य तारा, मुख्य अनुक्रम तारा, पूर्ण तारा कही, ओहि के रूप में गुजारे छै। अंतिम अवस्था में जब हाइड्रोजन समाप्त हुआ लगते तो ओकर आकार में और ज्यादा वृद्धि हेतै। आकार में की हेतै, और ज्यादा वृद्धि हेतै। जब आकार में और ज्यादा वृद्धि हेतै तब
दू कंडीशन बनते, या तो उ लाल दानव बनते या तो लाल महादानव बनते। की बनते? या तो लाल दानव बनते या लाल महादानव बनते। चंद्रशेखर सीमा से जे बड़ा हेते, यानी सूर्य के आयतन से जे 1.44 गुना बड़ा हेते उ लाल महादानव बनते, और जे 1.44 गुना से छोट हेते उ लाल दानव बनते। लाल महादानव में सुपरनोवा विस्फोट हेते, बहुत आकार बढ़ जेते तो ओमे विस्फोट हेते। विस्फोट के बाद जे पदार्थ जे बच जेते हिस्सा उ ठंडा होकर ब्लैक होल के निर्माण करते। जे लाल दानव बनते, जे चंद्रशेखर सीमा से छोट हेते उ लाल दानव बनते, लाल से श्वेत वामन बनते, और श्वेत वामन बनला के बाद ओमे चमक रहते जेकरा प्लेसर शायद कहे छै, और ओकर बाद कृष्ण वामन होय के बुझ के तारा की भ जेते, समाप्त भ जेते, पिंड के रूप में ओनाहिए ब्लैक मटेरियल के रूप में घूमत रहते और तारा की भ गेलै, बुझ के खत्म भ गेलै। ठीक छै, आइ के लेल बस इतना, बाद बाकी समय रहला पर अगला क्लास में